आर्थिक इफेक्ट. While the everything may not be know about the economic effect of globalization, this particular dominance shape a large part of the content and direction of contemporary debate surrounding globalization. अगर आप ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमी पहलू के बारे में भले ही कुछ नहीं जान सके, लेकिन ये जाना जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन को लेकर जारी बहस या डिबेट के द्वारा हम इस और आगे की और काफ़ी कुछ कनेक्ट हो चुके हैं. अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ टू डू, ये इस प्रॉब्लम का एक हिस्सा है, डिफाइन द इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ, कि किस प्रकार से इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं. द मेंशन ऑफ द इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन ड्रॉ अवर अटेंशन इमीडिएटली टू द रोल of international institutions like the IMF and WTO and the role and the play in determine economy policy across the world. अभी कहते हैं कि एक अपने आप में प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन को किस प्रकार से हम डिफाइन भी कर सकते हैं. जैसे कि इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन का इसमें कहा गया है कि हम अपना अगर फोकस करते हैं इंटरनेशनल मुद्रा कोष की और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की ओर अगर हम देखते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO या फिर IMF जैसी जो बनी हुई पॉलिसीज़ है, जिसके द्वारा इसमें भूमिकाएं निभाई गई है. द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व मैनी फैक्टर्स, में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व किए गए हैं. अदर दैन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, साथ में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी है. अ मच बॉर्डर वे टू ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रिक्वायर अस टू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन, हु गेट द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड हु गेट लेस इंडीड हु लेस फ्रॉम इट. कि इंटरनेशनल मामले में अगर आप देखते हो, ग्लोबलाइजेशन को इतनी संकीर्ण नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए कि इकोनॉमी डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए तो इसके अलावा भी इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन को अधिक क्लासीफाई करना चाहिए. इसे समझने में हमारी बहुत अधिक प्रॉफिट भी है, और प्रॉफिट के बारे में सोचना भी चाहिए कि किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हुआ है और इससे किसे सबसे कम देखने की ज़रूरत है. तो ग्लोबलाइजेशन के कारण नुकसान उठाए और किसने इसके कारण नुकसान भी उठाया है. Now, what is the often called the economic globalization usually involve greater economic follow among different country of the world, कि अलग अलग कंट्री, दुनिया के अलग अलग कंट्री में इकोनॉमी की फॉलो से जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है उसके बारे में इसको इन्वॉल्व किया गया है. Some of the voluntaries are the some force the international institution and powerful countries. इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो वॉल्टियर्स हैं, कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज़ है तो कुछ इंस्टीट्यूशन भी है. एज भी सो हमने देखा है इन द एग्जाम्पल के अंदर इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर में कि दिस फॉलो एक्सचेंज कैन वेरी टेक वेरियस फ्रॉम कम्युनिटीज़, कैपिटल, पीपल्स एंड आइडिया, कि हमने लोगों को देखा, उनके आइडियाज़ को देखा, उनकी कैपिटल्स के बारे में देखा कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ द इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार से उनके अंदर ट्रेड के रूप में इन्वॉल्व कर गया है. इन द कम्युनिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय, इसको हम किसी भी प्रकार से रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते हैं.